बरौलीपुर गांव के उत्तर छोर पर एक पुराना मिट्टी का घर था। नीचे छतें, खपरेले की छांव, दीवारों पर उखड़ता हुआ गेरू और एक बड़ा सा आंगन जहां तुलसी चौरा के पास हर सुबह दीपक जलाया जाता था। उस घर में रहते थे हरिशंकर तिवारी, गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति। उम्र 72 की हो चली थी, पर आंखों में अब भी एक चमक थी, अपनों को एक साथ देखने की। उनकी पत्नी गायत्री देवी एक आदर्श गृहिणी, जिनके लिए घर की हर दीवार, हर कोना, हर रिश्ता एक पूजा था। 4 बेटे, संदीप, अमित, राहुल और नवीन, और एक बेटी सुहासिनी, जिसकी शादी बरेली में हुई थी। हरिशंकर का घर केवल ईंटों या मिट्टी से नहीं बना था, वो बना था संस्कारों, परंपराओं और अपनी समझ से। सुबह दादी अम्मा तुलसी में जल डालते, पिताजी चाय के साथ अखबार पढ़ते और बच्चे स्कूल की तैयारियों में लगे होते। हर रविवार घर में खीर बनती, हर रात सब मिलकर चौकी पर बैठकर खाना खाते। आंगन में भाई लोग पतंग उड़ाते, बहुएं हंसी में हल्की फुल्की चुहल करती। गायत्री देवी सबको जोड़कर रखती। सुहासिनी जब मायके आती तो पूरा घर मुस्कुरा उठता था। धीरे धीरे समय बदला। बड़े बेटे संदीप को एमबीए के लिए दिल्ली भेजा गया। धीरे धीरे उसके पीछे बाकी तीनों बेटे भी पढ़ाई और नौकरी के लिए शहर चले गए। पहले हर हफ्ते फोन आते, फिर धीरे धीरे महीने में एक, और फिर त्योहारों पर सीमित। गायत्री की आंखें हर त्योहार चौखट की तरह टिक जाती। फिर शायद आज चारों बेटे लौट आएंगे। पर कई बार कुरियर से आए कपड़े और मिठाइयाँ माँ की ममता को छू नहीं पाती थी। जब बच्चों के अपने अपने परिवार हुए तो संदीप ने प्रस्ताव रखा, पापा, अब सबके अपने अपने हिस्से तय कर दीजिए, सुविधा रहेगी, आप भी परेशान नहीं होंगे। हरिशंकर का कलेजा कांप गया। बंटवारे से सुविधा मिलती है बेटा, सुख नहीं। लेकिन बच्चों ने समझौते की भाषा में माँ बाप को मनाया। पुराना घर बांटा, 4 कमरे, 4 किचन, 4 अलग गेट। एक ही आंगन में अब दीवारें थी और रिश्ते उन दीवारों के पीछे सिसकने लगे। गायत्री अब पहले जैसी नहीं रही, जो माँ दिन भर खनकती हंसी के साथ घर संभालती थी। वो अब चुपचाप तुलसी के सामने बैठकर दीप जलाती। हरिशंकर अब धीरे धीरे कमजोर होने लगे, लेकिन मन में एक कसक थी। मैंने मिट्टी से जो घर बनाया था, उसमें सोने के रिश्ते बसाए थे, वो अब ईंटों में कैसे बदल गए। त्योहार पर सुहासिनी जब मायके आई तो आंगन देखकर रुक गई। वो आंगन जहाँ कभी वो भाइयों के साथ खेलती थी, अब उसमें 4 दीवारें थी, जैसे दिलों पर लगे ताले हों। वो माँ के गले लगी और फपक पड़ी, माँ, ये घर अब वैसा नहीं रहा। गायत्री की आंखों में आंसू बह निकले। अब यह घर नहीं रहा बेटा, अब तो बस एक मकान बन गया है। फिर एक दिन हरिशंकर जी को तेज सिर दर्द हुआ। अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा ब्रेन स्ट्रोक है। हालत नाजुक है। चारों बेटे भागे हुए आए, चमचमाती गाड़ियों में, महंगे कपड़ों में, पर चेहरे पर डर था। आईसीयू के बाहर सब चुपचाप खड़े थे। हरिशंकर जी ने आंखें खोली और इशारे में सबको पास बुलाया। धीमे स्वर में बोले, बच्चों, मैंने ये घर मिट्टी से इसलिए बनाया था क्योंकि उसमें अपनापन था। मिट्टी गिरे तो उठ जाती है, पर दीवारें गिरे तो बांधना मुश्किल होता है। तुम लोगों ने जो बांटा
वो जमीन नहीं बांटा बेटा, वो मेरा सपना था। उनकी सांसें धीरे धीरे थमने लगी। चारों बेटे की आंखें भीग गई। सुहासिनी माँ के कंधे से लगकर रो पड़ी। अंत्येष्टि के बाद घर एकदम सूना हो गया। माँ अब चुपचाप रहने लगी थी। आंगन में तुलसी का चौरा भी सूखा सूखा लगता था। एक दिन संदीप माँ के पास आया और बोला, माँ, पापा की बातें अब समझ आ रही हैं। हमने बहुत गलती की। हम दीवारें तोड़ना चाहते हैं। माँ, क्या आप फिर से हमें एक बना सकती हैं? गायत्री देवी की आंखें भर आई। उसी दिन सभी भाइयों ने मिलकर दीवारें हटानी शुरू कर दी। एक बड़ा आंगन फिर से खुला। तुलसी चौरा की मिट्टी बदली गई। वही पुरानी चौकी फिर रखी गई जहां सब मिलकर खाना खाते थे। माँ ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, अब ये घर फिर से घर लग रहा है। अब शाम को सब मिलकर चौकी पर बैठते हैं। बहुएं एक साथ रसोई करती हैं। बच्चे आंगन में खेलते हैं। तुलसी चौरे पर फिर से दीप जलता है। दरवाजे पर अब फिर से वही पुरानी तख्ती टंगी है। मिट्टी का घर है, मगर रिश्ते सोने के हैं। यहाँ दीवारें नहीं, दिल जुड़े हैं। जो घर एक समय बांटा गया था, अब फिर से एक हो गया। हरिशंकर भले ही अब इस धरती पर नहीं थे, पर उनकी सोच, उनके संस्कार उस मिट्टी के घर में फिर से समाने लगे थे। क्योंकि मिट्टी का घर टूट भी जाए तो जुड़ सकता है, लेकिन रिश्तों की महक अगर एक बार चली जाए तो उसे वापस लाने के लिए पूरे मन से जुड़ना पड़ता है। और उस दिन वो सब जुड़े, मन से, मिट्टी से, पापा के उस आखिरी संस्कार से जो अब कभी नहीं भूला जाएगा।